अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठकों के लिए पुरुष सूक्त, ये जो वैदिक वाङ्मय है उसका परिचय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुरुष सूक्त ये हमारे वेदों का एक, जिसे कहा जाएगा कि जो उन्होंने प्राप्त किया उसका उल्लेख है, और वो हम अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय वैदिक वाङ्मय में विविध सूक्तों का समावेश है, जिसमें श्री सूक्त, गणपति अथर्व शीर्ष के बाद प्रसिद्ध हुए सूक्त पुरुष सूक्त ये इस नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर चराचर सृष्टि रूप से वो लीला कर रहे हैं। विराट ब्रह्मांड अर्थात पुरुष सूक्त में का पुरुष है। इस पुरुष की अर्थात परब्रह्म परमात्मा की स्तुति अर्थात पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त की ऋचाएं चारों वेदों में है। थोड़ा सा हेर फेर, पाठ भेद, शब्द भेद, क्रम भेद या स्वराघात, इनमें भेद रहने पर भी चारों वेदों में समान अर्थ का ही पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में 10वें मंडल के 90वें सूक्त में है। यजुर्वेद में 31वें अध्याय में और सामवेद में मंत्र क्रमांक 617 से 621 इस केवल 4 ऋचाओं में, और अथर्ववेद में 19वें कांड के 6वें सूक्त में है। व्यास वचन है कि इदम पुरुष सूक्तम ही सर्ववेदेषु पठ्यते, और पद्म पुराण कहता है कि वेदेषु पौरुषम सूक्तम, अर्थात पुरुष सूक्त चारों वेदों में है, और वेद में पुरुष सूक्त को प्रथम स्थान है। पुरुष सूक्त के कुल 16 ऋचा अर्थात मंत्र है। इन सूक्तों के कर्ता ऋषि चतुर्मुख ब्रह्मदेव के जो नाती थे वो ऋषि नारायण हैं, और इस सूक्त की प्रमुख देवता पुरुष अर्थात साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा है। पुरुष सूक्त के पहले 15 मंत्र जो है वो अनुष्टुप छंद में, और अंतिम मंत्र जो है वो त्रिष्टुप छंद में है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि निर्गुण निराकार परब्रह्म व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि के रूप से सदैव लीला कर रहा है, जो संपूर्ण रूप से पारमेष्टि है अर्थात पुरुषोत्तम है। सरल भाषा में कहा जाए तो पुरुष सूक्त का पुरुष ये कोई मर्यादित हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तो जन्म मृत्यु के पार का और ब्रह्मांड यही जिसका शरीर है, ऐसा अमर्याद विश्व पुरुष विराट पुरुष है। संपूर्ण जीव सृष्टि, नदियां, पहाड़, 14 ही भुवन और ये अनंत कोटि विस्तार में फैला हुआ ब्रह्मांड व्याप्त होने पर भी जो फिर नए नए रूपों में, नए नए आकारों में उदित और प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा अखंड चक्राकार गति में लीला करने वाला ये विश्वरूप परमात्मा ही है। पुरुष सूक्त का प्रारंभ बहुत ही मीठा और सारभूत है। पुरुष सूक्त का प्रारंभ है, सहस्त्रध्वता पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वात् तिष्ठ दशांगुलम। पुरुष सूक्त के पुरुष जिसे सहस्त्र अर्थात अनंत हाथ है, और ये संख्यावाचक नहीं है, तो ये असीम, अनंत, अगणित और असंख्य का उद्घोष करने वाला उल्लेख है, और जिसमें असंख्य सर है, असंख्य आंखें हैं, अगणित हाथ पांव है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप कर भी जो और अधिक यानी और प्रस्तुत हो ही रहा है, यानी उत्पत्ति स्थिति लय का उसका चक्र सतत चल ही रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में सव्यसाची धनंजय को पूर्णावतार
श्री कृष्ण जी ने जो विश्वरूप दिखाया वो पुरुष सूक्त में का ही पुरुष है, और जो जीव समुदाय का अधिपति है वो यही विश्व पुरुष है, और विश्व निर्माण की प्रक्रिया भी पुरुष सूक्त में वर्णन की गई है। तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यते रिच्यत पश्चात भीमो मथो पुरः। 21 समिधा अर्थात चैत्र वैशाख आदि 12 महीने, वर्ष वसंत और वर्षादि 6 ऋतु, और ये वर्तमान भविष्य और भूतकाल ये 3 लोक इस पुरुष के अंग है। और इसीलिए पुरुष सूक्त में कहा गया है कि तस्मात् दध्यात् सर्वहुत रुचाः सामान्य जदनिरे छंदांसी जशिरे तस्माद् स्माद जायत। विराट पुरुष के ये सभी अंग मिलकर ही वो एक विश्वरूप परमात्मा हुआ है। इस पुरुष सूक्त में उल्लेख है जिसके विषय में ये जो पंडित है या जो वाद विवाद कुशल है, या जिन्हें अंधश्रद्धा और अपने संप्रदायों का प्रचार ही करना है, या फिर जिन्हें यानी किसी भी विचार प्रणाली पर निष्ठा ही नहीं है, जो नास्तिक है, ऐसे लोग जिस पुरुष सूक्त पर उंगली उठाते हैं उसका वास्तविक अर्थ भी वे नहीं जानते। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणस्य मुखमासी द्वाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य यदभ्याम शूद्रो अजायत। जैसा अपना शरीर नाखून से लेकर बाल तक एक जीव है, एक ही है, जब हमें पांव में ठोकर लगती है तो उसकी वेदनाएं संपूर्ण शरीर में होती है। यही एक असंगता इस समाज पुरुष में भी है। पुरुष सूक्त की समाज रचना का जो ये ब्लूप्रिंट है, ये नील चित्र जो है, ये इस पुरुष का मुख अर्थात ज्ञान शक्ति प्रधान है, बाहु बल शक्ति प्रधान है। इस समाज पुरुष के जो पांव है वो अर्थ शक्ति प्रधान है, और चरण सेवा शक्ति प्रधान है। समाज पुरुष की ये जितने भी अंग है वो जन्म के अनुसार नहीं है, तो वो कर्म के अनुसार है। शरीर संचालन के लिए विविध अवयव अपने अपने काम करते हैं, विविध अंग अपने अपने काम करते हैं। उनसे मिलने वाला लाभ सभी अवयवों को, सभी अंगों को अर्थात हमको मिलता है, यानी पूर्ण को मिलता है। व्यथा हो, खुशियां हो, जो सर्वांग का तद्वत इस समाज पुरुष का जो अंग है, यहां ऊंच नीच का भाव तो है ही नहीं। उल्टे इस विराट पुरुष का जो पाद्य पूजन किया गया है, हस्त पूजन और शीर पूजन किया गया है, उसमें पुरुष सूक्त का जो अकारण गैर समझ है वो हमने अवश्य ही दूर करना चाहिए। और यदि हम ये नहीं कर सके तो जिन्हें संस्कृत का पता ही नहीं है, या फिर जो हमारे सनातन सत्य सिद्धांत के यानी विचारों को जिसने कभी यानी देखा ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं किया, वो इसके बारे में विविध प्रकार की यानी वितंडवाद की समस्याएं निर्माण करते ही रहेंगे। ज्ञान कर्म ये दो अलग नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मैंने निर्माण किए, अर्थात इस विश्वरूप परमात्मा ने उनके यानी चारों 3 गुणों के जो 4 प्रकार होते हैं उनमें विभाजित किया है। वो पक्षपात भेदभाव के लिए नहीं, तो वो व्यवस्था के लिए है। जैसे ज्ञान आवश्यक है वैसे ही कर्म भी आवश्यक है। इस पुरुष सूक्त में और एक बात ऐसी कही गई है कि जो अत्यंत मौलिक है और विचारणीय है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादीन चंद्रश्च प्रियश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुर जायत।
अर्थात इस पुरुष के मन से चंद्र, आंखों से सूर्य, मुख से अग्नि, प्राण से वायु निर्माण हुआ है। नाभि से अंतरिक्ष, मस्तक से द्युलोक और पांव से पृथ्वी, कानों से दिशाएं, ऊर्ध्वलोक अधोलोक सहित सभी दिशाओं में जो एक रस व्याप्त है, वो विराट पुरुष चंद्रमा मनसो अर्थात व्यष्टि रूप में और चक्षु सूर्य ये समष्टि रूप में अर्थात कर्म, ज्ञान और पूर्ण, उसी प्रकार क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा व्याप्तम येन चराचरम, व्याप्तम येन चराचरम ऐसा इसीलिए कहा गया है कि उसका कोई भी अंग अन्य अंगों से अलग नहीं किया जा सकता। श्री संत तुकाराम अपने अभंगों के द्वारा ये घोषित करते हैं कि अनुरणिया थोकड़ा तुका आकाशा ये बढ़ा, अर्थात हम व्यष्टि रूप से तो 3.5 हाथ के हैं, लेकिन हमारा जो ये विराट स्वरूप है इसका परिचय होने के बाद हम विशाल हो जाते हैं, विश्वरूप हो जाते हैं, और जब विश्वरूप हो जाते हैं तब हम विश्व के साथ एकाकार ही हो जाते हैं, जो कि आनंद की अंतिम अत्युच्च सीमा कही जाएगी। और इस प्रकार से ये जो पुरुष सूक्त है जिसमें 4 प्रकार के जो विभाग, वर्ण विभाग किए गए हैं, ये प्राकृतिक है, स्वभाव और गुणों पर आधारित है। और इस बात की घोषणा करने वाला ये पुरुष सूक्त ये विश्वरूप परमात्मा का किया हुआ रोचक वर्णन भी है, और हमें ये इस बात की ओर विशेष ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता है कि हम इस पुरुष सूक्त में इंगित किए हुए विश्वरूप परमात्मा का सर्वांग योग द्वारा यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक परिचय प्राप्त करें, और तभी पुरुष सूक्त पढ़ने का, अध्ययन करने का हमने सार्थक किया, ऐसा कहना उचित होगा। तो मित्रों, आज हमने पुरुष सूक्त के विषय में जानकारी प्राप्त की, जो 4 वेदों में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। नर्मदे।